वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त पूरी दुनिया में G20 का चर्चा है। G20 के 19 से जायद एक 20 ममालिक जिसे हम कहते हैं, उसकी एक ये ग्रुप है। बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ, वैसे तो आपके इल्म में होगा कि अमेरिका से लेकर सऊदी अरब, चाइना, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, ये सिर्फ़ मैंने आपको चंद नाम गिनवाए हैं, बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इसमें आएँगे। और इसका जो इस वक़्त हमारे ख़ित्ते के में जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि ये हमारे पाकिस्तान के पड़ोस में अ, नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि भारत में हो रहा है। और इसको ज़ाहिर है कि इसके होस्ट इस वक़्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, और वो इसको होस्ट कर रहे हैं दुनिया के सारे ममालिक को, और सभी लोग आ रहे हैं। 1-2 कंट्री के प्रेसिडेंट्स या उनके हेड ऑफ़ स्टेट नहीं आ रहे, जैसे अर्जेंटाइन का शायद नहीं आ रहे, या एक और कंट्री है, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। रशिया भी शायद पुतिन साहब नहीं आएँगे। मैं इसमें जाने से पहले और अपने मेहमानों से बात करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी-सी इस क्लिप से इस G20 की अहमियत का हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम समिट हमारे पड़ोस में होने जा रही है। चंद ही दिन रह गए हैं, सितंबर में ये समिट होने जा रही है, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ G20, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, और इसमें तकरीबन 25 दुनिया के सरबराहान आएंगे इस कन्वेंशन में सितंबर 9 से 10 के दरमियान। और इसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी फहरिस्त कुछ यूं है। 2023 में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अल्बर्टो। इसके अलावा एंथोनी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, आप सब जानते हैं उन्हें। लुइस इनाकियो लुका ड सिल्वा आ रहे हैं आपके सामने। कनाडा के हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब भी वहाँ जा रहे हैं। और जी जिनपिंग, चाइना के सदर, उन्होंने भी हामी भरी है, वो भी जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी जाएंगे। मैक्रोन, वो भी जाएंगे। जर्मनी के चांसलर जा रहे हैं, ओलाफ। और उसके अलावा इंडोनेशिया, आप देखें इंडोनेशिया एक इस्लामी मुल्क है, इसके भी सरबराह जा रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जा रही हैं, जॉर्जिया मेलोनी। उसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होंगे। मोहम्मद बिन सलमान, MBS, कौन नहीं जानता उन्हें। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। और जनाब वाला तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान वहाँ मौजूद होंगे। ऋषि सुनाक, यूके के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन भी वहाँ आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइक मिशेल भी आ रहे हैं। यूरोपियन कम्युनिस्ट कमीशन के प्रेसिडेंट भी आ रही हैं। ये है G20, जो कि होने जा रही है दिल्ली में। दुनिया के तमाम लीडर वहाँ आ रहे हैं, और इस बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें होंगी। व्लादिमीर पुतिन विल बी एब्सेंट, और उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, सरगे, और वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मैक्सिको के डेलीगेशन के साथ भी उनका जो है रकेल, वो आएंगे। उनके वहाँ से सरबराह नहीं आ रहे। ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नाजरीन, और इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पे भी बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। अटक जेल में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में कौन सा बहरान आ रहा है, क्या सिविल वॉर हो रही है, ये सारी बातें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं। आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे AAA का ट्रायका यहाँ आज पूरा मौजूद है। अनीस, आसिफ, अहमद अजीज़ी, और अहमद अजीज़ी साहब मौजूद हैं। इस वक्त आप लोगों ने वक्त निकाला है। हमारे यहाँ कनाडा में रात हो रही है, और हम आप तक ये शो पहुँचा रहे हैं। जी वेलकम आसिफ भाई और अहमद अजीज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। तो एक बड़ी अहम G20 की कॉन्फ्रेंस सरबराहन की होने जा रही है हमारे ही बर्रे आज़म, हमारे ही खित्ते में। इस बारे में आप लोगों की क्या राय? बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। हमें पाकिस्तानियों को जश्न मनाना चाहिए, और हमें बिल्कुल गमगीन नहीं होना चाहिए। हुँ। हम गमगीन उस वक्त हों कि जब हम G20 में जाने के काबिल हों, और हमें किसी इम्तियाजी सलूक की वजह से वहां ना बुलाया जा रहा हो। तो जो होस्ट कर रहे हैं वो भी वेल डिजर्विंग लोग हैं। हम सबको मालूम था कि ये सेंचुरी जो है, ये एशिया की सेंचुरी होनी है। एशिया में से दो वो ममालिक जो कि आधी दुनिया के बराबर खुद हो जाते हैं, दोनों मिलाकर।
तो ये दोनों ममालिक मौजूद हैं, मुल्क की दुनिया की और पावर्स मौजूद हैं, और हमारा उनसे किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। जो इस्लामी ममालिक माली तौर पे ये हैसियत रखते हैं उनको बुला लिया गया है। इंडोनेशिया शामिल है, एमबीएस शामिल है, टर्की आ गए हैं। तो टर्की की सुलह दोस्ती हो गई है, अब टर्की को लोन मिल रहे हैं एमबीएस से, तो मतलब हर कोई दोस्त बन गया। ईरान की सऊदीया से सुलह हो गई, ईरान दोस्त बन गए हैं। इजराइल पूरे अरब बेल्ट में इन हो गया है, वो सब दोस्त हैं। सोचने का सवाल ये है कि हम अपना $1 बिलियन का रिजर्व लेके हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, और कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम मैं क्या आपको कर रहे हैं। तस्वीर दिखा देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं सर। तो बस हम जो है बस वो याहू याहू का नारा लगाते रहेंगे, और हमारी हैसियत इस वक्त जो है वो एक न्यूसेंस वैल्यू की है। तो हम अगर चाहें तो वो उनके समिट के अंदर कोई रंग में भंग डालने की तो हमें सलाहियत है, कोशिश कर ले। नहीं, रंग में भंग डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। आप जिस लीग में हैं ही नहीं, उस लीग में ना तो आप कमेंट्री कर सकते हैं, ना उसकी अंपायरिंग कर सकते हैं, ना उसमें बिल्कुल रेफरी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस लीग में कैसे आएँगे, कब आएँगे, क्या हम इस लायक होंगे, क्या हमने उस तरफ सोचना भी शुरू किया है आसिफ भाई? क्या हमने उस जानिब कदम भी उठाया है, या हम अभी इतने पीछे हैं कि उस घड़े से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को ख़ास तौर पे बहुत-बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक अच्छी खबरें वहाँ से आ रही हैं, और हम लोग पाकिस्तानी जैसे इस प्लेटफ़ॉर्म से बताएँगे पाकिस्तानी, इसके ऊपर हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हमारा दिल छोटा हो रहा है या नहीं, हम नहीं। अपसेट हो रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इसके ऊपर बहुत कि एक हमारे ही भाई, मतलब ये देखिए, आप जहाँ पे आप अगर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म करता है कि इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए, हमारे लिए कोई होती नहीं है कि हम हुँ, अब तो जायज़ा लें, क्योंकि एक एक होता है कि एक बहुत पावरफुल कंट्री मज़ीद पावरफुल हो गई, सही है। आप हुँ, उसके बाद आपके पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि यार हुँ। वो उनके पास तो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, पैसा था, एजुकेशन थी, सिस्टम था, लॉ था, आइन था, सबके ऊपर वो कर रहे थे। लेकिन ये तो बिल्कुल आप जैसे ही थे चंद दहाइयों से पहले, मतलब जी। 10-15 साल पहले, बिल्कुल आप जैसे आपके साथ सब निकले। सबने सफ़र तो साथ ये शुरू किया था। इट्स अ वेरी लर्निंग, इसको बिल्कुल पॉज़िटिव लेना चाहिए। बदकिस्मती की बात है कि आगे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिनके हाथ में डिसीजन है ना, वो इसका अदराक नहीं है उनको। वो तो किसी हुँ, और ही काम के अंदर लगे हैं। वो तो बस ये कि अपनी अपनी एग्ज़िस्टेंस की जंग लड़ रहे हैं, अपनी उसकी हुँ, जंग लड़ रहे हैं। हुँ, देखिए, सऊदी अरब इसके अंदर है। सऊदी अरब की क्या, देखिए, सिर्फ़ अ, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। आप मतलब आपके अपने मतलब ये G20 की जो कंट्रीज़ है, ये पूरी दुनिया के फैसले करेंगी। हुँ, और हमारे भी फैसले यही करेंगे। हमसे तो अपने फैसले नहीं हो रहे। तो ये तो सोचने की बात है। अब ये इनफ इज़ इनफ हो गया है, मेरा ख़्याल है कि हम लोग थोड़ा-सा आगे, आपके बराबर में से कोई निकल के चाँद पे पहुँच गया है, और आप कहाँ ज़लील-ओ-ख़्वार दुनिया हो में रहे हैं। दुनिया में कोई बिल्कुल पूछता आप नहीं है बहुत आपको किसी सही मामले के अंदर, हकीकत ये अनफॉर्च्यूनेटली। है। आसिफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रिसोर्सेज के मामलात हैं, ये एम्पावरमेंट के मामलात हैं। 130 करोड़ का मुल्क, आ, यानी $750 बिलियन की जो है वो बैठा हुआ है, वो एक्सपोर्ट लेके 600 बिलियन प्लस की रिजर्व लेकर, हुँ। मतलब वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से चाइना थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जिस तरह से इंडिया ऊपर जा रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्री हैरत की बात तो वाक़ई यही है कि चाइना नीचे जा रहा है। ये बड़ी, हुँ, मतलब आप हुँ। सोचिए ना कि हम तो वजह ये कि पाकिस्तान। बायर, चाइना का बायर कौन था? चाइना का बायर तो सबसे बड़ा बायर तो यूएस और यूरोप था ना। तो जी। यूरोप और यूएस तो अलाइज हैं, उनको मालूम है कि चाइना को ये जो है ना कट टू साइज करने का बेहतरीन मौका है कि वो दूसरे को इम्पावर्ड ज्यादा कर दें। तो हुँ, वो तमाम मेहरबानियां जो हैं वो अब दूसरे पलड़े में डाली जा रही हैं, तो उससे भी फायदा हो रहा है। बाकी और जो टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से चाइना की जो है सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, जो कुछ भी हुआ वो अब अलग बातें हैं। उसके अलावा आप देखिए कि मार्केट में सैचुरेशन कितनी आ रही है। जी। तो इंडिया की मार्केट बढ़ रही है। हमें किसी चीज से हम सरफ नजर नहीं करना चाहिए, ना एतराज करना चाहिए, ना हमें किसी किस्म में इसमें नेगेटिव होने की जरूरत है। हुँ, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। हुँ, हम इन तमाम चीजों में कहाँ खड़े हैं, इनमें कैसे शामिल हो सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा सारा फोकस इस पे होना चाहिए। मगर जिन हुँ, लोगों का होना चाहिए वो एक दूसरे को जो है उनकी वीडियो शेयर करने में और उनके फाइल एक दूसरे की
उछालने में और उनकी शख्सियतों को उछालने में वो इसमें लगे हुए हैं। हम्म बाकी रियाया तो रियाया है, वो देख लीजिए उसका वो जो हाल वो है। तो प्रायोरिटीज ही नहीं है सर, उनकी तो प्रायोरिटीज ही कुछ और है ना, तो कैसे पॉसिबल है? हम्म, ठीक है। लेकिन ये भी देखिए कि जिस तरह से इन्होंने अभी तो इस वक्त नई दिल्ली में हो रही है, लेकिन जब इससे पहले अप्रैल में मई में जब इन्होंने किया था हिंदुस्तान ने, तो वो एक मुतनाज़ा खित्ता जिसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चला आ रहा है, कश्मीर, वहाँ पे उन्होंने एक टूरिज्म समिट भी रखी थी इन्हीं ममालिक की, जिस पे चाइना, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एतराज़ भी किया था, और वो मतलब रिकॉर्ड पे आई थी बात। अ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी की पॉजिटिविटी पे एतराज़ करने से हमें हासिल क्या हो रहा था? या तो ये ना कि हमें इससे कोई नुकसान हो रहा होता है। चलें, वो एक जियोग्राफिकल एक तनाज़ा तो है अपनी जगह पे, वो पाकिस्तान के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही बात होगी कि इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा ज़िंदगी भर चलता रहेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अ, ये पहले कंट्रोवर्सी वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी कामयाब डिप्लोमेसी रही हिंदुस्तान की, कि इन्होंने इन तमाम ममालिक को एक मर्तबा फिर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने पे राज़ी भी किया। ना सिर्फ़ राज़ी किया, बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही मुल्क में इन्होंने ये सारे सरबराहान के ये परचमों को लहराने की कोशिश कामयाब की। इससे कितना बड़ा उस कंट्री पे इकोनॉमिक असर पड़ेगा, ये हमें मतलब सोचने की ज़रूरत है कि हम एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद आपको याद हो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जी ज़माने में। जी उससे जी उससे हमें कितना बूस्ट मिला था। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अनिल भाई, ये बिल्कुल हार्डकोर रियलिटीज़ हैं, और जिस तरफ इंडिया जा रहा है और आज से 5-7 साल के बाद जहाँ होगा, आप वो इमेजिन करें, तो वो पूरी दुनिया में उसकी पूरी दुनिया में उसकी प्रेज़ेंस, हुँ, वो मौजूदा दुनिया में हर मुल्क ने उसको फ़ील करना है। हुँ, इतनी बड़ी मार्केट है, तो तमाम दुनिया के लिए वो मार्केट है। तो हुँ। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी मार्केट, हमारी हालत वही है कि वो क्या है कि जुर्म रईसी की सज़ा मर्ग मर्गे मफादात। मफ़ाजात, क्या बात है, तो क्या बात। तो हमारी वो हालत है। तो हुँ, इसमें हम किसी दूसरे को मोर देन इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वहाँ डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन रही, वहाँ इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया, वहाँ पर वो मोदी जिसको कि अमेरिका कहता था कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, ये चाय वाला था, आज वो चाय वाले की दुनिया में इज़्ज़त, आज लोगों का उसको रिकॉग्नाइज़ करना कि ये शख्स जो है वो 365 दिन काम करता है, 4 घंटे सोता है। जी, एक हमारे वाले, तो मतलब आप हम क्या कंपेयर करें? क्या हाँ, बात करें? हाँ। कंपेयर तो अजीज भाई, कंपेयर तो खैर हमारे तो नहीं, हमें तो कंपैरिज़न तो एतराज बनता का नहीं भी, है। हमारा तो कंपैरि अनिस भाई, आपने एक वर्ड यूज किया ना, हमारा एतराज भी नहीं बनता। हम तो जी, कहीं के हैं ही नहीं, ना 3 के ना 13 के। हमें तो अब कंपैरिजन करते हुए शर्म, क्या वर्ड, मतलब शर्म आए हम लोग। एक था टाइम करते थे, अब या सही है, मेरे ख़्याल में जब तक क्रिकेट के हद मेरा तक कर ले आप, सही है, नहीं, मेरा ये इसके ख़्याल है, अलावा और कुछ बचा नहीं। जब तक हम इस बात रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में नहीं आएँगे कि हम कौन-सी लीग की टीम हैं, और उस लीग से हमें बाहर निकल के अगले फर्स्ट क्लास क्रिकेट या उसमें कैसे जाना है, टेस्ट मैच में कैसे जाना है। देखिए ना, क्रिकेट में भी तो आपको क्वालीफाइंग होने के बाद ही मिलता है ना, मतलब कितनी एग्जैक्टली, अच्छी खबर है कि एग्जैक्टली, पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग में नंबर 1 आ गया क्रिकेट में, राइट? एग्जैक्टली। बच बहुत उम्दा लड़ खबर है। बिल्कुल, ल बिल्कुल मेहनत की लड़कों नज़र लड़कों की आया मेहनत, हमेशा, और मतलब बोर्ड की मेहनत, और अशरफ खिलाड़ियों की ज़का मेहनत। चेयरमैन पीसीबी की मेहनत, ये सब रंग लाई। यानी कि जब आप मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं। देखिए, वो थोड़े से 2-4 पॉइंट ऊपर-नीचे सारी टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान, ये सभी थे। तो जो नंबर 1 पे आता है गोल्ड मेडल तो उसी को मिलता है, ठीक है? सही बात है। तो जब आप क्रिकेट में आ सकते हैं, तो आप अपनी इसी तरह से धीरे-धीरे करके, पहला तो हमें कॉम्पिटिशन छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और फिर दूसरे हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के सहारे पे आगे बढ़ेंगे। चाइना है हमारे साथ, चीन मेरा यार है, शहद से मीठा, हिमालय से ऊँचा, समंदर से गहरा। समुद्र से गहरा। उसी की आस पे जो है ना हमने 76 साल गुज़ार दिए। चीन ने हमें कोई सुख का साँस नहीं लेने दिया कि हम सुख के साँस से आज दुनिया में कर रहे होते हैं। या तो हमारी कुछ विल पावर भी कमी थी, या उनके जानिब से भी कुछ कमियाँ थी। लेकिन हमें अपने पहले रियलाइज़ेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अज़ीज़ भाई, कि पहले रियलाइज़ कर लें कि हमारा कद कितना है, औकात अनिल कितनी भाई, है। एक बिल्कुल। चीज इसके अंदर ऐड करना, जैसे आप क्रिकेट की एग्जांपल दिए ना, देखिए क्रिकेट में क्यों अब आप नंबर 1 आ गए, या क्रिकेट में आप अच्छा ही एवरेज, आप अच्छा ही परफॉर्म, जिस चीज के जिस जिस फील्ड के बारे में भी जब आप पैशनेट होंगे ना, हुँ, सही है, तो हुँ, वो आपके खून के अंदर दौड़ रही होगी, उसके अंदर से टैलेंट, उसके अंदर से तरक्की आपने करनी ही करनी है। जैसे वो आपने जो वो हुँ, इनका, जब इंडिया का वो प्रोग्राम किया था, वो रॉकेट वाला जो आपको दिखा रहे थे, वो पैशनिज्म बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। जी,
एक ज़माना था आप हर चीज़ के अंदर ऊपर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री, आपके गुलूकार, आपके मौसीकार, आपके ड्रामे, आप हॉकी में, आप स्क्वॉश के अंदर, आप क्रिकेट के अंदर। लेकिन जब आप इखलाकी तौर पे गिरना शुरू हुए तो आप हर जगह से गिरते ज़मीन पे आने लग गए। हर चीज़ के अंदर डिक्लाइन आया, हर चीज़ के अंदर। बिल्कुल। पूरी सोसाइटी में डिक्लाइन आया है। जहां तक बात हो रही थी कि चाइना ने जो है वो हमें सुख का सांस नहीं लेने दिया, ये थोड़ी सी जाती है। चाइना ये लोग देखिए, हम लोग जो है ना बड़ी इमोशनल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये दुनिया के तमाम मुल्क जो है ना हमसे, हालांकि वो अपने मफाद के लिए आ रहे होते हैं, वो अपने मफाद के लिए। नाम की कोई चीज नहीं होती है, नहीं, मफादात होते हैं, प्रोफेशनलिज्म मफादात होते हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। जितना चाइना ने किया कोई और मुल्क होता तो शायद करता भी नहीं। अच्छा, आसिफ भाई और मैंने दोनों ने क्रिकेट की मिसाल दी, तो उसमें मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जो तीसरी विंडो में अहमद अजीज़ी साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे कनाडा के एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं और क्रिकेट पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और आने वाले एशिया कप में, अब ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आप दोनों को भी दे रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को भी दे रहा हूँ। आने वाले एशिया कप में हम लम्हा बलम्हा का जो है उस पे तज्ज़ियात पेश करेंगे। और अच्छी खबर ये है कि मारूफ क्रिकेट मुबस्सिर मिर्ज़ा इकबाल बेग ने A1 टीवी कनाडा को ज्वाइन करके इस बात की हामी भर ली है कि वो अपने तज्ज़ियात अब हमारे साथ हर रोज़ शेयर किया करेंगे। याहू! और एक चीज़ अनीस भाई, एक चीज़ और अजीज़ी भाई के बारे में बता दूं कि अपने एज ग्रुप के अंदर ये फास्टेस्ट बॉलर हैं। टोरंटो में तो है ही है, कनाडा का मुझे नहीं पता, लेकिन टोरंटो जीटी का एरिया, ये मतलब सबसे बड़ी आपके कहने का मतलब ये फास्टेस्ट बॉलर नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अंडर 19 में फास्टेस्ट बॉलर 19 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं अभी अब 19 ही लगते हैं अभी तो आप। बल्कि आपको देख के तो कभी-कभी मुझे राशिद लतीफ़ का ख्याल आता है कि यार मतलब ये कहीं वही तो नहीं बैठे हुए। लेकिन कॉम्प्लेक्शन की वजह से लगता होगा। नहीं आपकी जो मतलब गुफ्तगू का अंदाज है ना वो राशिद भाई की तरह है। बहरहाल लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। और यही मतलब बात है कि हमको अपनी एफर्ट्स करनी होंगी, जिसका देखें अब मैं और आप और तीनों मतलब लग तो ये रहा है कि जैसे पता नहीं हम पीछे ही पड़ गए, लेकिन दर्द है अंदर, तकलीफ है, जख्म है अंदर, तो आह तो निकलेगी, चीख तो उठेगी, ठीक है, आवाज़ तो उठेगी। तो उसको फिक्स कर दें आप, उसका इलाज कर दें, उसकी सर्जरी कर दें। और मैं समझता हूँ कि सर्जरी करने के लिए हमें किसी न किसी एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है। एक बार वो सर्जन आ जाए, और क्योंकि पिछले जो डॉक्टर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो अब हमें नए सर्जन की ज़रूरत है। इससे लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। और देखें मसला ये है कि मेरा कुछ सवाल है मसले अनिस भाई आपसे, फिर गलत मेरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रमोशन हो गई। सवाल बनता है आपसे अनिस भाई। जी बोलिए। माशाल्लाह आप जो है वो बहुत पुरुम्मीद है हाफिज साहब की मौजूदगी से। इसके क्या रैशनल्स हैं ये बताइए, क्योंकि इससे पहले तो शुक्रिया राहिल शरीफ करती है कौम बेचारी फूले नहीं समा रही थी, और आज वो बेचारा चौकीदारी जिस तरह से कर रहा है वहां पर बैठ के। आपको इनके टेन्योर में, ये 2 साल बाद चले जाएंगे, इंस्टीट्यूट तो कोई बनेगा नहीं, इदारे मुस्तकम नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे टाइम पे, आप क्यों होपफुल है? मैं इसलिए होपफुल हूँ कि किसी भी इससे पहले आर्मी चीफ ने वो डिसीजन नहीं लिए थे जो इस बार आसिम मुनीर, हाफिज आसिम, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, ये मैं मेरा पूरा विर्द होना था कि उसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा। तो लेकिन उन्होंने जो एक्शन लिया है, और आइंदा चंद दिनों में वो जो एक्शन आपको नजर आएंगे, वो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में नहीं हुए हैं। वो मतलब अपने ही लोगों को, आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, उनको प्रोटोकॉल में जहाज में, अपने ही जहाज में बिठा के आर्मी के उनको बाहर निकाल दिया गया। अगर उनको सजा दे दी जाती, चाहे सिंबॉलिक सजा देते, लेकिन सजा दी, वैसे तो अदालत ने सुना दी थी लेकिन वो सजा दी नहीं गई। तो फिर ये दे रहे हैं ये जी को दे रहे हैं। किसको? फैज हमीद को ये दे रहे हैं, जनरल फैज हमीद बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में आपको वो अरेस्ट नजर आएंगे। यही मैं आपको मिसाल, ये तो वो है जो कि ये बड़े नाम है जिनको हम जानते हैं ना। इन्होंने, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो ये कि जब ये आए तो इनका एक दरबार लगता है। दरबार मालूम है ना, कि जहाँ पे इनके सारे मतलब कमांडर्स, रैंकिंग के लोग आते हैं। रैंकिंग के लोग आते हैं। तो ये वो बड़ा प्राइवेट सा होता है, लंगर होता है, खाना शाना होता है। उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा कि यार अपने दिल की बातें करो आज मुझसे, ठीक है। और ये उन्होंने कई जगहों पे मुनाकिद किया। वहां पे दिल की बातें करने वाले लोगों ने हजरत हमारे
इमरान खान साहब के लिए बड़े दर्दनाक लहजे में उनसे अपीलें की कि सर माफ़ कर दें, छोड़ दें, जाने दें, बड़ा प्यारा बंदा है, नेक है, मदीने की रियासत। मदीने की तो रियासत में आएगा। वो सबके नाम लिखते रहे, वो सबके नाम लिखते रहे। वो जब सारे लोग जमा हो गए तो वो उन सब के साथ जो उन्होंने कार्रवाई की है, तो उनको 2 ही ऑप्शन थे, ठीक है? तो वो 2 ऑप्शन आपको मालूम है फ़ौज में तीसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो उन्होंने पहला ऑप्शन यानी कि यूनिफ़ॉर्म में रहना मंज़ूर करते हुए जी सर कहा, यस सर कहा और वहाँ देखते हैं जहाँ चीफ़ देखेगा वहाँ पूरी फ़ौज 6 लाख देखती है। उन्होंने कहा वहाँ देखेंगे। वही लोग वही लोग फिर इमरान खान के पास भेजे गए थे 9 मई के वाक़ये के लिए कि सर आप फ़िक्र ही नहीं करें, बस आप ये कोर कमांडर पे कर दें, इसके बाद आप देखिए क्या होता है। यानी कि उनको बाकायदा ट्रैप करके इमरान खान उनके बेवकूफ़ बने और वो उसके बाद ये सूरत-ए-हाल ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अब ये मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं। कई लोगों ने व्लॉग कर दिए हैं, मैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। तो वो इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने उस फ़ौज को डिसिप्लिन किया है कि अब वो उधर देख रही है जहाँ आसिम मुनीर देख रहे हैं और आपको मालूम है आसिम मुनीर कहाँ देख रहे हैं, वो कम से कम यहाँ नहीं देख रहे और यहाँ इसलिए नहीं देख रहे कि उन्होंने कहा कि इनको इसी में खुश रखो कि देसी घी में बनी हुई देसी चिकन कढ़ाई पहुँचा दो, वेस्टर्न कमोड लगा दो और जनाब उनको तसल्लियाँ देते रहो। एक केस में अनिल भाई, ज़मानत दो, दूसरे से गिरफ्तार कर लो। अनिल भाई ये बहुत चल सारे सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर। जी, जी। देखें अब आसिफ भाई आपका। ये जो आपने तमहीद बांधी है, मेरे जिंद मेरी जान आसिम मुनीर साहब मेरी के जिंद बारे मेरी में, जान सैयद तो आसिम मुनीर। ये बेसिकली बेस ग्राउंड ही गलत रियलिटीज के ऊपर कर रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक मीटिंग करी, उसमें लोग आए, उन्होंने कहा इनको माफ कर दें और उन्होंने डंडा हाथ के सबको अपनी उसका ये इस तरह कोई इकोनॉमी, कोई कंट्री, कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन है नहीं वो क्योंकि ये इसलिए मैं पहली मर्तबा बेस आसिफ गलत है। भाई से ऑन द स्क्रीन एग्री करता हूँ। अनीस भाई, आज मेरी आसिफ भाई से इस नुक्ते पे दोस्ती हो गई इत्तेफाक दोस्ती हो गई। है। नहीं मैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन क्योंकि इसका प्रेसिडेंट नहीं है इसकी मिसाल नहीं है ना तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है और ये मुमकिन हुआ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चीज़ें भेज दूंगा आप उसको देख लीजिएगा ये अच्छा दूसरी बात ये कि ये होना क्यों ज़रूरी था एक न्यूक्लियर स्टेट की फौज जब एक पेज पे नहीं होगी और उसके अंदर काली भेड़ें होंगी और उसके अंदर मुख्तलिफ गुड एंड बैड तालिबान वाले लोग होंगे गुड एंड प्रो एंड अगेंस्ट मदीने की रियासत वाले लोग होंगे तो फिर वो फौज नहीं होगी वो डिसिप्लिन इदारा नहीं होगा तो उसको पहले डिसिप्लिन अपने आप को डिसिप्लिन करना ज़रूरी था उसके बाद कौम को डिसिप्लिन करने की नहीं बारी भाई, आएगी ये चीज आपको सही लगती है कि एक आदमी जहां देखेगा पूरी फौज नहीं देखेगी? ये तो थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट ही गलत है सर। ये तो पूरी इतनी दुनिया का पावर कॉन्सेप्ट है आप इतनी पावर आप अगर प्राइम मिनिस्टर को भी दे देंगे ना, प्रेसिडेंट को भी दे देंगे, वो अंडर लॉ होना चाहिए, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ये नीचे, जो लॉ निज़ाम के है ये नीचे। हमारा थोड़ी है ये तो ये अंग्रेज बनाया हुआ निज़ाम है ये तो आप अमेरिकन देखें निज़ाम ना, है इनका एटीट्यूड क्या पिछले आप समझते हैं जर्नल्स कि के दुनिया भर मुकाबले की में नहीं क्या नहीं नहीं मुख्तलिफ है? एक बिल्कुल मिनट वैसा आप का वैसा ही है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया भर की अफवाज में कोई जमहूरियत चल रही है वहां पे कोई वोटिंग नहीं, सिस्टम होता है जमहूरियत की कि बात नहीं है सर, लेकिन एक आदमी डिसाइड नहीं करेगा, एक मगर आदमी। ये नहीं, सबसे सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मतलब उनका ये रोल है जो वो ये कर रहे हैं, उनका ये मैंडेट है जो वो सवाल ये ही काम कर, कर रहे हैं। सवाल ये है एक्सपर्टीज हमारी है, दुनिया स्किल्स की है, तमाम नॉलेज है, दुनिया के तो अंदर फौजी एक्सपीरियंस है, क्या किसी का नहीं है। आप मुझे बता दें कि ये रोल किन उन नेक और मुत्तकी परहेजगार लोगों के नाम मुझे बता दें कि जो मैं कह नहीं, सकूं कि ये रोल उनका था यानी कि जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रोल सोचा था वो रोल क्या समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड के प्ले बॉय इमरान खान का आपके था सवाल के अंदर ही जवाब है सर, इसीलिए तो ये हाल है 75 सालों में, उसी को तो करेक्ट करना है सर। वो जो कुछ हुआ है वो कसूर उन्हीं से हुआ है ना। वही हर बिल्कुल ठीक दफा है ला रहे थे ना, धुला के उसके बाद फिर 17 वॉल्यूम एग्जैक्टली दे देते थे। हाँ उस 17 न्यूट्रल नहीं है वॉल्यूम के अंदर वो बेचारे रियाज को पढ़ा के 17 वॉल्यूम, वो रियाज कहाँ गया? वो अब हाँ वो अरशद शरीफ कहाँ गया बेचारा? वो जिसको 17 वॉल्यूम दे देते थे एक रात के अंदर लिखकर। तो ये हम कर रहे थे, ये कोई मुल्क के इदारे कर रहे थे। ये तो अगर ये सिलसिला रहा अनीस भाई, माजरत के साथ, ये मुनासिब सिलसिला किसी दुनिया के किसी मुल्क मुल्क पे नहीं होता है। अच्छा अभी क्या करें आप मुझे बताएं कि एक जिस्म जख्मी है उसको कैसे इलाज करें मतलब अनिल क्या भाई, मेरे पास एक सॉल्यूशन, एक सजेशन मैं शेयर जी करना बताइए चाहता आप हूँ। देखें बताइए देखें अगर आपने ये डिसाइड करना है कि हुक्मरानी आवाम की होनी चाहिए
आप पीछे हट जाएं, इलेक्शन करवा दें, नंबर 1 सॉल्यूशन, जो कि इनको कबूल नहीं है किसी भी सूरत। दूसरा नंबर, दूसरा सॉल्यूशन ये है सर कि ये जो पीछे से बैठ के अब एक काम करें, जिस तरह वो कह रहे हैं ना, मीटिंग करी कुछ लोग थे उसके अंदर, अब ये पूरा कौम के सामने आए और उनको बताएं, पूरी कौम को बताएं कि हमें ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ये सिस्टम भी नहीं चाह रहे, हम ये बंदा भी नहीं चाह रहे। अब बिल्कुल सामने पूरी कौम रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बल्कि गाने गा रही है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, सही है। तो अब सामने आ जाए, अब सामने आके बोले भाई, और कौम को कन्विंस करें। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अगर वो करेंगे ज्यादा, उसमें हो सकता है बहुत बहुत सारी बातों के अंदर वो सही भी हो, लेकिन कन्वे करें, सामने आए। ये इतनी धीरे कंफ्यूज धीरे स्टेट धीरे ऑफ माइंड के धीरे साथ एक आपकी ततहीर का अमल है इकोनॉमी ना। मजीद बर्बाद होगी। खुदकशियां कर रहे हैं सर लोग आई पाकिस्तान नो के आई नो। अंदर। अच्छा, इस पे आ जाते हैं चले, क्योंकि ये भी एक बड़ा अजीज भाई ने पॉइंट उठाया था हमारे डिस्कशन में कि इस वक्त जो अनारकी की सूरत हाल है, एक बहरान है, एक सिविल वॉर का सा समा है। क्या इसको मजीद बेहतर होते हुए देख रहे हैं या मजीद ख़राब होते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की वजह से जो लोगों में एक अनरेस्ट पाया जा रहा है। अनीस भाई, इसका तो बहुत सीधा साधा सा जवाब है कि ऐसी कोई सूरत दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये वही एग्रीड सारे, यही तो हम इतनी देर से एग्रीड। बात कर रहे हैं कि जिनका जो काम होता है वो करते नहीं है। ये जिनका काम नहीं था, इन्होंने क्या किया मुल्क के अंदर, जिस तरीके से पोलराइजेशन किया, खासकर रिलीजियस पोलराइजेशन, उसकी वजह से वो खिता जो कि अमन का गहवारा था, गिलगित बल्तिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां लोग पूरे पाकिस्तान के अपनी वेकेशंस मनाने जाते थे, आज उसकी आवाम सड़क पे बैठी हुई, और शिया सुन्नी फसाद किसी भी वक्त बहुत बुरी तरीके से इरप्ट होगा वहां पर, और वहां मैसिव जो है वो कैजुअलिटी हो सकती है। और वहां इदारे बिल्कुल भी नहीं है, कोई इदारा नहीं है। ये बिल्कुल वही हालत है जैसे चेयरलिफ्ट में लटके हुए थे तो कुछ कोई मदद के लिए नहीं आया था ना। तो ये वही सूरत हाल है। एक जो है वो ब्लास्मी जो है वो उसका, उनको समझ रहे हैं कि ये कल्प्रिट है, इन्होंने किया है, अहले तशी के ऊपर इल्जाम है। वो ये कहते हैं कि हम जो है वो हमने नहीं किया, या अगर हमने किया भी है तो कर लो जो करना है। तो वो तो बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशनल लेवल पे दो तबके वहां और पर आ मजे गए। और उसमें उसमें ये देखिए कि सितम ज़रीफ़ी ये कि वो आपके बराबर में G20 हो रही है। आपके अंदाजा बराबर कीजिए। सही अंदाजा करें। दुनिया के हाँ, 20 ममालिक आ रहे हैं, और अभी हम, मेरा आज एक शो था किसी के साथ, एक इंडियन जर्नलिस्ट है, तो वो उनके साथ शो था, तो वो ये कह रहे थे कि आपके पास जब टमाटर की कमी होती है तो वो आप ईरान आपको कम पैसों में दे रहा होता है, लेकिन आप इसलिए नहीं लेते कि टमाटर, ईरान का टमाटर शिया है। ओह समझ रहे माय हैं आप? गॉड। तो जी। आप इसलिए नहीं लेते हैं। तो तो हम भी वो हिंदू तेल जो रशा वाला था, हम भी वो हिंदू दालें, हिंदू चावल, वो उसको मुसलमान करने के लिए दुबई के जरिए मंगवाते हैं। हम भी सर वो तो छोड़ हमसे देना, चलें, ज्यादा। वो तो सर वो तो खाने-पीने की चीज़ें हैं ना। मैं आपको उससे बड़ी मिसाल दे देता हूँ। आपके पास कोरोना वायरस में जो वैक्सीन आई है वैक्सीन। वाया दुबई, जी, वो आपके ख़्याल में क्या खला से आई है या कहीं इंडिया अमेरिका से। ने भेजी थी या इंडिया से। यूके ने भेजी थी? ये बराबर में से आई थी, जी, लाइफ हिंदुस्तान सेविंग से आई ड्रग्स थी। आती हैं बहुत सारी, जी, सस्ती हैं जी। बहुत वहां पर। अच्छा, लेकिन हमने उनसे डायरेक्ट नहीं लेनी, बस ये तय कर नहीं, रखा है कि नहीं। हमने डायरेक्ट नहीं लेनी है, हमने कहीं न कहीं इधर-उधर से लेनी है। अच्छा, उसकी भी एक वजह मैं बता देता हूँ, ये आज सुबह डिस्कस हो चुका है मेरा। उसकी भी वजह ये है कि भाई ये एक ऐसा नाज़ुक बटन है कि इसकी बुनियाद पे लोगों के वोट बैंक कायम है। ये जो कश्मीर के नाम पे, और ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, हमारे सामने तस्वीर भी आ गई इत्तेफ़ाक से। ये इन लोगों के वोट बैंक कायम है। ये अगर इस पे ज़रा-सा भी इस पे उँगली उठाएँगे या बात करेंगे तो ये अपने वोट बैंक से महरूम हो जाएँगे। अब वो वोट बैंक ऐसा क्यों सोचता है? उसकी वजह ये है कि आपने उनका ज़हन बनाया है 76 सालों में कि नाज़ुक मोड़, हमारा दुश्मन, कभी भी हमला, और हमें अपने बचाव के लिए एक बड़ी एक फ़ौज तगड़ी चाहिए, फौज चाहिए। बड़ा तगड़ा हमें सही डिफेंस बजट सही चाहिए, बात। और एक बड़ा-सा चमकता हुआ एटम बम चाहिए, गौरी और बाबरी मिसाइल चाहिए। यानी कि और अनिल भाई, रोटी है एक नहीं। एक सवाल और अजीजी भाई से भी, ये वजह क्या है? मतलब कोई मसला है हमारे, कोई जीन के अंदर मसला है, जहां हमारी तगड़ी फौज होती है, या तो हम पाकिस्तान बन जाते हैं, या इराक बन जाते हैं, या मिस्र बन जाते हैं, हुँ, या शाम बन जाते हैं, या पास लीबिया बन जाते हैं, वो इराक एक बन जाते हैं। पॉलिटिकल ये इवेंट जहां होता जहां है। फौज नहीं है तगड़ी, आप हुँ। उनको देख लें, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, कुवैत, सऊदीया, बांग्लादेश यूएई, बांग्लादेश, छोड़ जो देना, ये दूर क्यों जो जाते हैं? डिसीजन मेकर्स थे ना इंडिया में, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से
अलग हो जाए। हम्म और वो लोग कांग्रेस में भी मौजूद थे और लीडरशिप रोल में भी मौजूद थे, तो उनके ऊपर इसी तरह से वहां के हिंदू रहने वाले गद्दारी के इल्जाम लगाते थे कि आप गद्दार हैं और आप ये जो है ये क्यों पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। तो वो ये कहा करते थे कि अगर ये फौज जिसके अंदर इतने ज्यादा मुसलमान हैं और वो भी एक ही सूबे के मुसलमान हैं, अगर ये मुल्क अलग नहीं हुआ तो बाद में जाके ये हमें सुकून से नहीं रहने देंगे, और अगर एक इंडिया बना तो ये यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम करेंगे, तो लिहाजा इनको अलग कर दिया जाए। तो आप सबके इल्म में है कि जब बंटवारा हुआ तमाम रिसोर्स का, तो तमाम रिसोर्स तो इंडिया के पास ज्यादा गए, पाकिस्तान के पास कम आए, जिसके लिए जो है वो नेहरू साहब ने जो है वो भूख हड़ताल भी करी, गांधी जी ने। खैर ये तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे एक याद दिला दिया, इस पे हमने एक दिन बात करनी है। ये जो नीड क्या क्या ये एक हिस्टोरिक ब्लंडर था या क्या था, उसको बनना चाहिए था, हमारे बुजुर्गों ने सही फैसला किया था नहीं किया था, दो कौमी नजरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे रिसर्च पे हम करके बात करेंगे। मेरा टाइम हो चला है पूरा, 51 सेकंड ऊपर चले गए हैं, और आज की जो गुफ्तगू थी वो हमने G20 पे से शुरू की थी, और क्रिकेट का भी बीच में जिक्र हुआ, और साथ साथ हमारे अपने मसाइल जो चल रहे हैं, एक सिविल वॉर की जानिब बज़ाहिर दिख रहा है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की रीच से बाहर हो चुकी है इन्फ्लेशन और महंगाई। बिजली का बिल इतना आता है जितनी एक आदमी की सैलरी होती है, तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा, और क्या ये निगरान हुकूमत, क्या ये इंटरिम गवर्नमेंट, क्या ये सेटअप, कौन सा फ्यूचर सेटअप, कौन सी फौज, कौन से सिपह सलार, क्या इस चीज़ को फिक्स कर सकेंगे, या हर एक के अपने अपने बॉक्सेस, अपने अपने इंटरेस्ट के बॉक्सेस बने हुए हैं, और वो उसके साथ लेके बैठा हुआ है। लेकिन इस सारे अमल में 226 मिलियन लोग सोच रहे हैं कि उनका क्या बनेगा, और यही बात हम और आप रोज़ एक सवाल उठाते हैं। हम चाहे वो अजीज़ी साहब हों, चाहे वो आसिफ भाई हों, चाहे मैं हूँ, हम एक आईना हैं जो आपको दिखाते हैं सच, और उससे आप भाग नहीं सकते, उससे फ़रार नहीं हो सकते। मैंने एक शेर आज सुबह भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ देता हूँ, हमारे दोस्त मंज़र भोपाली साहब का, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराओ, आईना हमारा। तो इसी शेर के साथ, दुआओं के साथ, अल्लाह ताला बेहतरी की कोई सूरत हाल पैदा करे। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने अज़ीज़ भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दे दिया है अपने लोगों को, और मैंने कहा है कि बस मुझे ये 24 घंटे के अंदर-अंदर फ़ौरन कर दें। तो बिल्कुल बिल्कुल तो इंशाल्लाह वो ताला सब ऑल द सब बेस्ट। दोस्त लग गए हैं, और मैं देखता हूँ कितने लोग मेरा साथ देते हैं। 1 मिलियन का टारगेट है, ताकि हमारी आवाज़ जो आप सुनते हैं, आपको पसंद आती है, और एक जिसे कहते हैं कि हम अ, ऐसा ऐसा सच आपके सामने पेश करते हैं, पूरा सच पेश करते हैं। आपके सामने पूरा सच भी आने वाला है, याद रहे। वो एक सरप्राइज़ है, वो हम आपको बताएँगे, और वो अपनी तमाम हम व्यूअर्स को बताएँगे कि ये एक पूरे सच को भी आपने सब्सक्राइब करना है, जाके देखना है, और खेलों को भी हमारे देखना है। नीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। खुश रहें, सलामत रहें, देखते रहिए यूँ ही हम